सब्जेक्टिव हों फिर भी उनका इंडायरेक्ट कैसे बनता है, ये हो गया था। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का इंडायरेक्ट कैसे बनता है, ये हो गया था। और यूनिवर्सल ट्रूथ को कैसे डील करते हैं, ये हो गया था। आपने ये, चूँकि जैसे मैंने डे फर्स्ट से बता रहा हूँ कि ये हमारा बड़ा शॉर्ट सा कोर्स है, 9th 10th के इम्तहानी ज़रूरत के मुताबिक हमने इसको डिज़ाइन किया। तो इसमें अगर सिर्फ अब इम्पेरेटिव सेंटेंस का हो जाए, ऑप्टेटिव ना भी हो, तो आपकी ये वक्ती ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो हम इम्पेरेटिव करके क्लोज करते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। फिर उसके बाद हमने 3-4 लेक्चर्स और करना है, और आज हम इम्पेरेटिव के बाद जो टाइम देंगे एक सिंगल लेक्चर का, वो देंगे पैसिव एक्टिव को। ये अलग से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और पैसिव एक्टिव को अलग से करेंगे। ये इम्पेरेटिव को जोड़ देंगे पिछले लेक्चर के साथ, क्योंकि ये उसका हिस्सा है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का आपको पता है कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, जिनमें क्या क्या हो, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, ऑर्डर, हाँ, ऑर्डर और कमांड है, रिक्वेस्ट है, और दीगर चीजें जैसे रिक्वेस्ट ना 2 बार लिखा गया रिक्वेस्ट। अच्छा, एक 2 चीजें मजीद रह जाती हैं, वो है विश, आपकी ख्वाहिश, और दुआ, किसी के लिए दुआ करना। इनको हम अलहदा से करें, अलहदा टॉपिक के तहत, क्योंकि इनके रूल्स एक ही। ये जो मैंने लिखे हैं, ये रिक्वेस्ट 2 बार आ गया, मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ तो बस पूरा हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस टुडेज टॉपिक, एंड विच सेंटेंसेस आर इंपेरेटिव? Those in which we advise somebody, we command, we request or order। ये 4 तरह के सेंटेंसेस को हम अलग से डील करेंगे, चूंकि इनकी फॉर्मेशन एक तरह की है। इनकी पहचान ये है कि ये वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? वर्ब से। मसलन मैं आपसे कहता हूँ गो आउट, हाँ, साथ प्लीज वगैरह लग सकता है, प्लीज वगैरह लग सकता है। प्लीज तो इजाफी लफ्ज़ है। मतलब मैं आपसे कहूँ प्लीज गो आउट, मैं आपसे 2 बातें कहूँ, मैं आपसे कहूँ गो आउट, इट इज लाइक ऑर्डरिंग समथिंग, इट इज लाइक ऑर्डरिंग समथिंग। उसी को मैं कहूँ प्लीज गो आउट, ये एक टाइप की क्या है? रिक्वेस्ट है। बात वही है, प्लीज के इजाफे से पता चल गया रिक्वेस्ट, लेकिन गो आउट ही से ये शुरू होता है, ठीक है? या फिर डोंट से शुरू होता है, या वर्ब से शुरू होता है, या डोंट से। मसलन डोंट वॉक ऑन द वेट रोड, ठीक है? डोंट वॉक, डोंट रन ऑन द स्लिपरी पेवमेंट, ऐसे कोई बात उसे ना करो या करो, ठीक है? तो इनको किस तरीके से बनाते हैं? बहुत आसान है। एक तो पहचान लेना चाहिए कि इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट हुई है, ऑर्डर हुआ है, मना किया गया है, क्या किया गया है। तो आप अगर गौर से देखें तो ये he said open the door, अमूमन यहाँ प्लीज लगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लीज। अगर प्लीज लगा हो तो वाज़े नजर आएगा रिक्वेस्ट है, और अगर प्लीज नहीं भी लगा हुआ तो कभी कोई किसी को हुक्म नहीं देता कि उठो दरवाजा खोलो, खुद ही अंदाजा हो जाता है क्या है ये, रिक्वेस्ट है। और स्पेशली जब हम ही कह रहे हैं, ठीक है? ये तो नहीं हो सकता यहाँ ही की जगह बॉस लिखा हो, दी बॉस, तो दी बॉस ऑर्डर्ड वगैरह हो सकता है फिर भी, लेकिन इस सेंस में कभी भी आम आदमी जनरली कोई किसी से कहता है ये काम करो तो एक किस्म की रिक्वेस्ट करता है, इल्तिजा करता है। तो ही सेड को ही रिक्वेस्टेड कर देंगे। क्या कर देंगे? रिक्वेस्टेड। क्या कर देंगे? ही रिक्वेस्टेड। अब दैट नहीं आएगा, टू। क्या आएगा? टू। क्या आ जाएगा? टू। क्या आ जाएगा? टू। बस बाकी वही लग जाएगा उसी तरह। ही रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ही रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। उसने इल्तिजा की कि दरवाजा खोल। और यहाँ पे बाज़ औक़ात
प्रोनाउंस आएंगे, ज़ाहिर प्रोनाउंस कहीं कहीं आते हैं, जैसे इस सेंटेंस में एक प्रोनाउन आया है, इस सेंटेंस में एक प्रोनाउन, तो प्रोनाउन की तब्दीली उन्हीं रूल्स के तहत करेंगे। यहाँ टेंस तब्दील नहीं होगा, यहाँ बस प्रोनाउंस की तब्दीली करेंगे और उन्हीं रूल्स के तहत करेंगे जो हमने सीखे हुए। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक, रिपोर्टेड का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक, रिपोर्टेड का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और रिपोर्टेड के थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आएगी, तो वो सन फॉर्मूला ही लगेगा। यहाँ देखें मसलन द टीचर, अब ये कहूँ कि द टीचर रिक्वेस्टेड, Yes. ठीक होगा? कंप्लीट योर होमवर्क, नो नो नहीं ठीक होगा, क्योंकि टीचर रिक्वेस्ट नहीं कर रहा कि अपना काम मुकम्मल करो। ये इसमें लाया जा सकता है, ठीक है, बेहतर यही है। वैसे तो कमांड और ऑर्डर भी टीचर की तरफ से हो सकता है, जैसे स्टेटस होता है उसी के मुताबिक बात हो, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा? द टीचर एडवाइज, Advice. द टीचर Advice. टू कंप्लीट योर नहीं आएगा। योर कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, थर्ड है? सेकंड है, और उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं है, यू नहीं है, योर। वो मैंने दिखाया था ना एक टेबल, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पॉजिटिव फॉर्म। तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो मी के मुताबिक योर चेंज हो जाएगा। तो तुम्हारा काम, बल्कि ये पॉजिटिव फॉर्म है, तुम्हारा काम। कौन सा काम है? तुम्हारा काम। पॉजिटिव का मतलब मलकियत होना। तो मेरा काम फिर क्या हो जाएगा? क्योंकि मी के मुताबिक योर चेंज हो जाएगा ना, यू के मुताबिक योर होता है, तो मी के मुताबिक क्या हो जाएगा? नहीं, मी अवर कैसे होता है? माई। मी क्या हो जाएगा? माई। होमवर्क। द टीचर एडवाइज्ड टू कंप्लीट माई होमवर्क, यानी टीचर ने मुझे नसीहत की कि अपना काम मुकम्मल करो। अच्छा, नसीहत नहीं, यहाँ ऑर्डर भी आ सकते हैं। अमूमन काम के लिए नसीहत नहीं की जाती, नसीहत तो इन कामों के लिए की जाती है कि दयानतदारी इख्तियार किया करो, फलां फलां, तो ऑर्डर भी किया जा सकता है, ठीक है। तो बहरहाल ये लफ्ज़ भी कोई ऐसा नामुनासिब नहीं है, दुरुस्त लिखाऊं। अब ये आ गया, मदर सेड डोंट गो नियर दी वाटर। तो इसमें एक और लफ्ज़ आ सकता है, वो वैसे ज़्यादा खूबसूरत है, या उसमें आप ज़रा मुश्किल में पड़ जाएंगे। दी मदर फॉरबेड हो गया तो फिर डांट नहीं कहेंगे, गो नियर दी वाटर, वो एक मुश्किल हो जाएगा। मैं आसानी के लिए करता हूँ। मदर, माँ ने क्या किया? मदर कमांडेड कर रहे हैं, ठीक है। अब डांट क्या बन जाएगा? जैसे डांट होता था, तो डांट क्या बन जाएगा? डोंट क्या हो जाएगा? जैसे होता है ओपन दी डोर, तो टू ओपन दी डोर। ओपन दी डोर क्या हो जाता था? तो डोंट हो जाएगा नट टू। क्या हो जाएगा? नट टू। बस टू की जगह नट टू, टू की जगह नॉट टू, क्योंकि आप मना किया जा रहा है। नट टू गो नियर दी वाटर। तो ये कुछ चंद जुमले थे कि मैंने इसलिए इजाफा कर दिया कि आपके लिए अब इजीली 5 जुमले आप कर लेंगे। एक दो या 3 डिक्लेरेटिव आ जाते हैं, अमूमन 2 तो आ ही जाएंगे। एक अमूमन आता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। सवालिया कम से कम एक तो मस्ट आ ही जाता है, इंट्रोगेटिव। आप पिछले सालों का जायजा लें और एक इंपेरेटिव कर लें तो दैट्स ऑल। वैसे ज़्यादा आ सकते हैं, ज़ाहिर है 7-8 आते हैं तो उसमें यही होते हैं, ज़्यादा 5 करने होते हैं। आप चेक करके मुझे बताइएगा, हम उसको देख लेंगे जो मॉडल पेपर है या आपकी जो भी पिछले पेपर्स हैं पिछले साल के, कि कितने आते हैं और अमूमन किन किन कैटेगरीज से आते हैं। तो ये वक्त चूँकि बहुत शार्ट है, ठीक है, और इसमें हम आपको वही इम्तहानी जो तैयारी है, अगरचे रूल्स मैंने सारे लिखवा दिए हैं, आप रूल अप्लाई करके जो मर्जी करते रहें। सिर्फ एक ऑप्टेटिव रह गया है, वो ज़रा मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इनको ज़रा पहले हज़म करें।
यानी दुआ रह गई है, मैं वो आपको बताऊं। और जैसे रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, इसको सॉरी विश होती है, तो ये चीज़ आप पुख्ता कर लें जितना एरिया हमने दिया है। फिर जो अगर वक्त हमारा मज़ीद बचता है तो कुछ इजाफी चीज़ें भी आपको एक दिन में हम एंड पे करवा देंगे जो हमने यहाँ पे रह गई होंगी। उससे पहले हम पेपर्स भी पिछले देख लेते हैं कि उनमें मज़ीद किस चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत है। ये एटलीस्ट हो जाए तो आपकी मैट्रिकुलेशन की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, इसको क्लोज़ करें और फिर हम करते हैं पैसिव एक्टिव एक गो में करेंगे, वन गो में, यानी इकट्ठे करेंगे। बहुत आसान है, टोटल आधे घंटे से कम के लेक्चर में सारे हो जाए और आसान तरीन हो जाएंगे। आपने गौर से करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैसिव एक्टिव मेरे ख्याल में नाइन्थ में आते हैं, नाइन्थ में आते हैं। वो बहुत ही आसान है, आप लोग गौर से देखें। वैसे तो सबको सीखना है ना नाइन्थ में, ये आम तरीन चीज़ें हैं जो आनी चाहिए। ये बात कर अच्छा गहरा हो पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड, या इसको अगर हम कह लें एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, यानी इसलिए कि अमूमन जो जुमले हम बोलते हैं अमूमन वो हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है, जैसे मैं कहूँ कि आपने जो है ना, फ़र्ज़ करें किसी बच्चे की मैं कहता हूँ कि इन्होंने एक मज़मून लिखा, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। परिंदे चहचहा रहे हैं, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। हमने पढ़ाया, ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन पैसिव वॉइस तब हो जाता है जब मैं ये कहने की बजाय कि एक आदमी ने कमरे को सफ़ेदी की, तो मैं ये कहूँ कि कमरा फलां आदमी ने सफ़ेदी किया, यानी फलां आदमी के हाथों सफ़ेदी हो गया, ठीक है। वापस यानी कोई मुझे पूछे अच्छा कमरा किसने सफ़ेदी किया, तो ज़ाहिर है मैं जवाब दूंगा कि कमरा फलां ने सफ़ेदी किया। तो वैसे मैं बात करूंगा तो मैं यही कहूंगा कि इस आदमी ने कमरा सफ़ेदी किया। तो इसमें थोड़ा यही फ़र्क है, इसी को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब देखिएगा मसलन ये है एक्टिव, बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि कुल 12 टेंसेस में से कितने टेंसेस के एक्टिव से पैसिव बनते हैं। सारे टेंसेस के नहीं बनते। जिन टेंसेस के बनते हैं पहले वो मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं। टेंसेस आपको पता है या तो प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर है, और प्रेजेंट में इंडेफिनिट है, और इन तीनों में इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटीन्यूअस का, और परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब हम देखते हैं कि इनमें से किन के बनते हैं और किन के नहीं बनते। टोटल देखें कितने हो गए। मसलन यहाँ
तीन इसके आ गए, 3 6 3 9 3 12, टोटल 12 आ गए। 12 में से आप देखें किसके बन रहे हैं और किसके नहीं बन रहे। अब जरा गौर से देखिए, बी अटेंटिव प्लीज। ये बहुत अहम है, किसके बनते। प्रेजेंट के इंडेफिनिट का बनता है, पास्ट के भी इंडेफिनिट का और फ्यूचर के इंडेफिनिट का भी बनता है। कंटिन्यूस में ताहम प्रेजेंट और पास्ट तो बनते हैं, ठीक है। परफेक्ट जो है ये प्रेजेंट में भी बनता है, पास्ट में भी बनता है और कंटिन्यूस में भी बनता है, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस ना एक में बनता है, ना दूसरे में बनता है और ना तीसरे में। तो टोटल टेंसेस कितने हैं? तो इनमें से कितने बनते हैं? बस यही 8, सारे नहीं बनेंगे। एक तो ये चीज नोट रखें आपको, ताकि पता हो। यही मैं बताऊंगा ये किस तरह बनता है, ये किस तरह बनता है। आप अगर ये नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे तो ये भी रिकॉर्डेड रहेगा, हम टाइम थोड़ा जरा जल्दी जल्दी आप करें, क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में ये लेक्चर मौजूद रहेगा, रेज कर दे। आपको अवेलेबल रहेगा। ये आपके सामने मौजूद रहेगा। आप जब लिखेंगे ना, एक बार सुनाएंगे तो जरूर ना, फिर आप कर लेंगे। ये अगर शॉर्ट टाइम का होगा तो अच्छा है, बजाय बहुत ज्यादा वक्त लेने। बस इसके बाद जस्ट एक चीज और आपको, फिर हमने प्रैक्टिस कर। अब देखिए, आपने 4 काम करने हैं, 4 काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको शुरू में ले, ऑब्जेक्ट को शुरू में जुमले के शुरू में ले आए, यानी उसको सब्जेक्ट बना दें। क्या बना दें? शुरू में ले आने से मुराद ये है कि उसको सब्जेक्ट बना लें, जो आप ऑब्जेक्ट था आपके जुमले, ठीक है। सेकंड थिंग आप ये करें कि आपने कुछ तब्दीलियां लानी हैं, ठीक है। वो मैं आपको अलग से बताता हूँ। ये नंबर 1 है, तो नंबर 2 यहाँ बताएंगे ताकि वो तब्दीलियां भी साथ लिख दूँ। नंबर 3 फिर यहाँ बताऊंगा, और नंबर 4 यहाँ बताऊंगा। नंबर 2 इसलिए वहाँ बता रहा हूँ कि उन तब्दीलियों की भी एक तफसील आपको बता दें। तो नंबर 2 आपने करना है, ये जरूरी तब्दीलियां हैं, क्या क्या करना है आप, ठीक है। उन तब्दीलियां कौन सी लानी है बीच में, यानी जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना चुके होंगे तो इसके फौरी बाद कुछ चीजें बदलना है। क्या क्या बदलना है? मसलन अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है या डू है या डज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डू है या डज है, तो इसके साथ जरूरत के मुताबिक इज, एम और आर को लाना है जरूरत के मुताबिक। मसलन ज़ाहिर ही है तो इज आएगा, दे है तो आर आएगा। अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है यूज हुई है जिस सेंटेंस में, जिसमें, और डू या डज है, तो जाहिर है उसका ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा ना, तो ऑब्जेक्ट डिमांड करेगा कि आप इज, आर या एम लगाएं। इज, आर या ऐसे जुमलों में जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, डू या डज है, यूज हुआ है, आप चेक कर लें। उसका जब आप ऑब्जेक्ट शुरू में लाएं तो उसके बाद जरूरत के मुताबिक इन 3 में से कुछ लिख दें। एक ये चेंज है। सेकंड क्या चेंज है?
यहाँ अगर कोई बच्चा बात करता है फिर फायदा ही, बाकी लोग डिस्टर्ब, वो सीखने बैठे हुए ना, सारे तो ऐसे बात करने नहीं बैठे, कुछ लोग सीखने बैठे, वो सीख के तो उन्हें इम्तिहान देना है। अच्छा, सेकंड जो है वो हो सकता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी हो सकती है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या डिड। डिड भी जाहिर है उन्हीं में आता है सवालिया के लिए जिनमें सेकंड फॉर्म होती है। आपको पता है ये टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो इनको के साथ वाज या वर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वाज और वर। दूसरी तब्दीली ये आएगी। तीसरी तब्दीली आएगी इस आर एम वाज या वर ऑलरेडी अगर कहीं है, ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। इज आर एम वाज या वर ऑलरेडी लगा हुआ है, जैसे ही इज वॉकिंग, ठीक है। या इस किस्म की जो है चीज, ठीक है, उसके साथ ये वाला मैं आपको बाद में, चुकी ये पहले ये खुद ब खुद आ जाएगा। एक और चीज हम लाएंगे उसमें सारा कवर हो जाएगा। ये कर दें इसके साथ कि अगर आपके साथ हैज, हैव या हैड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? हैज, हैव या हैड। हैज, हैव या हैड है तो इसके साथ आप करेंगे बीन। किसका इजाफा करेंगे? बीन। और अगर विल है, बी। हैव बी। बी बना देंगे। विल है तो क्या बना बी देंगे? बना देंगे। और अगर आपका एक आता है विल हैव, विल हैव बी। हैव बीन। विल हैव के साथ भी बीन। बीन लगेगा। विल हैव के साथ भी बीन लगेगा। और एक छठा है वो जो मैं आपको बता रहा था, इज आर एम वाज वर वाला, उसको जरा आसान करते हैं। वो ये लगेगा होगा कि आप जहाँ पे फोर्थ फॉर्म यूज हो किसी सेंटेंस में, कंटिन्यूअस का ये होता है, फोर्थ फॉर्म यूज हो, वहाँ चूंकि जाहिर है यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि फॉर्म तो थर्ड ही बन जाएगी, फोर्थ फॉर्म तो हट जाएगी, इधर मैं यहाँ आपको बताऊंगा थर्ड ही रहेगी। तो वहाँ पे आप जहाँ आईएनजी फॉर्म के साथ, इस फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म जो है उसमें आ जाएगा बीइंग। क्या आ जाएगा? बीइंग। वो ये तब्दीलियां आएंगी। नंबर 2। नंबर 3 पे मैं आपको कह रहा था कि आपकी फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म हो जाएगी, बाई और थर्ड फॉर्म, बाई और लास्ट में आपका जैसे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना था, ऐसे सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कुल 4 काम करते हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। नंबर 2 ये 6 चेंजिंग्स लानी है जहाँ जरूरत है, ये 6 याद रखनी है। नंबर 2। नंबर 3 आपने उसके बाद बाई और थर्ड फॉर्म लगानी है, और लास्ट में आपने जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये क्या करना है? नंबर 1 ऑब्जेक्ट। नंबर 2 ये चेंजेस करना है। नंबर 3 नंबर 3 बाई और थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ये याद रहेगा। अब हम 6 तब्दीलियां दोहराते हैं। 6 तब्दीलियां कौन सी? नंबर 1 फर्स्ट फॉर्म और डू डज के साथ क्या इज करते हैं? MR ठीक है, इज MR या इज। नंबर 2 सेकंड फॉर्म के साथ
नंबर 3 हैज हैव हैड के साथ बीन। नंबर 4 विल हैव के साथ बीन और आईएनजी फॉर्म बीइंग। दोबारा करें 6 तब्दीलियां। नंबर 1, चलें एक बार मैं दोहराता हूं ताकि आपको फिर पूछता हूं। 6, अच्छा मैं पूरा स्ट्रक्चर दोहरा दूं, ठीक है। इस साइड पे मेजर नंबर 1 जो है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देना। अब नंबर 2 मेजर, इसमें 6 तब्दीलियां आती हैं। वो 6 तब्दीलियां इस तरतीब से होंगी कि ये वाले हूं तो ये भी इजाफा कर देना। मसलन जहाँ फर्स्ट फॉर्म और डू और डज होगा तो इज एम आर जरूरत के मुताबिक आ जाएगा। जहाँ सेकंड फॉर्म और डिड होगा वहाँ वाज या वर जरूरत के मुताबिक आ जाएगा। जहाँ हैज हैव हैड होगा तो बीन आ जाएगा, विल होगा तो बी आ जाएगा, विल हैव होगा तो बीन आ जाएगा। और आईएनजी फॉर्म जो है इसको जाहिर है आईएनजी फॉर्म तो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी तो उसके पीछे बीइंग आ जाएगी, ठीक है। और लास्ट में आपने 2 काम करने हैं, एक बाई और थर्ड फॉर्म लगाना है। कोई फॉर्म भी हो, चाहे पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, 5वीं हो, उसमें तीसरी ही रहना है। पहली, दूसरी, चौथी और 5वीं फॉर्म इसमें यूज नहीं, सिर्फ तीसरी फॉर्म बाई और तीसरी, बिवाई बाई और तीसरी फॉर्म। और इन दी एंड सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देना। एक मिनट आप रुकेंगे। अच्छा, अब हम लेके मिसालें अप्लाई कर देंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। मसलन ये वाली चेनिंग में इसलिए काट नहीं रहा कि ये जरा सामने रहेगी तो रख के अप्लाई करनी है। ये 3 तो आपके जहन में वैसे भी ताज़ा है ना, ये वाली तो वो सामने रहेगी तो अप्लाई करना आसान होगा। मसलन कोई फिक्रा लिखता हूँ, कोई जुमला लिख रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि ही इज गोइंग, क्या लिखता हूँ? ही इज गोइंग। अच्छा, ये इसका सॉरी इसलिए नहीं वो बनेगा कि जिसका ऑब्जेक्ट होगा तो उसका ही पैसिव बनेगा। ये बात भी मैंने आपको बताना, ठीक है। जैसे मैंने कहा 8 टेंसेस के बनेंगे तो ऑब्जेक्ट होगा तो बनेगा जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो he is writing an essay। यहाँ वाज़ेह है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, यानी इसको सब्जेक्ट बनाना। एन ऐसे हम बात ऐसे की करेंगे, पहले ही की कर रहे थे तो ऐसे की करेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे मैंने कहा था ये जब करना है तो कुछ फिर तब्दीलियां लाना है। अब हम चेक करने क्या मौजूद है। इज तो इज आर एम जहाँ था वो ऊपर है, डू और डज फॉर्म, डू डज फर्स्ट फॉर्म नहीं, जहाँ इज मौजूद है वहाँ कोई तब्दीली फिर नहीं लानी, क्योंकि यहाँ देखिए कोई नहीं है जहाँ इज आर एम की तब्दीली कोई नहीं लानी, वो उसी तरह फिर रहेगा ना, उसकी नहीं लानी। हाँ आईएनजी फॉर्म है, क्या फॉर्म है? तो मैंने कहा था आईएनजी फॉर्म जाहिर है ये तो थर्ड बन जाएगी ना, ये क्या बन जाएगी? बी WRITT बन जाएगी ना, तो यहाँ बीइंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाई हमने कहा था थर्ड फॉर्म और बाई लगाएंगे, थर्ड फॉर्म और बाई लगाएंगे। अब ये वाला ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम है, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम है। An essay is being written by him. An essay is written by him. ये being है, नहीं being जरूरी है ना। मैंने कहा कि यहाँ पहले से आईएनजी फॉर्म मौजूद है, तो आईएनजी फॉर्म मौजूद हो तो वो तो थर्ड फॉर्म बनेगी ना, उसके साथ बीइंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मसलन और कोई ना से He will hit a ball। क्या आ जाएगा? देखिए वही बात, बॉल हिट बाय, ये ए बड़ा हो जाएगा अबाल। अच्छा विल आया है, क्या है? बी विल के साथ क्या लगेगा? हिट की फॉर्म में सब एक ही है, हिट बाय हिट, ठीक है। हिटिंग और हिट बाय थर्ड फॉर्म भी
By By him. तो By. अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। Yes sir. क्या आ जाएगा? Him आ जाएगा। क्या हो गया? अब all will be hit by him. बस बात समझ आ रही है? Yes sir. आपने बस यही देखना है। सबसे पहले इसको यहाँ लाना है। Yes sir. यहाँ देखना है वो वाली तब्दीलियों में क्या करूं, वो वाली 6 क्या करूं, Yes sir. फिर उसके बाद बाई और थर्ड फॉर्म करनी है और आखिर में इसको फिर यहाँ लाया था तो इसको उधर ले आया, ही हिम बन। ठीक है, मसलन ये क्या है? She has driven her car या she car. has driven a car। Akan. ये कहाँ आ जाएगा? Akan. Has been. देखें आप, जाहिर है फौरन यहाँ के बाद ये तो चले छोड़ें, ये तो आपको पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेंगे, इसको तो आप फाइंड आउट कर चुके हैं। ये तो क्या आ रहा है? Has been. क्या आ रहा Has है? been. यहाँ देखेंगे हैज Been. लगेगा, हैज। Been. उसके बाद Driver. हैज बीन रिट्रीवन, Driven. चूंकि यहाँ थर्ड फॉर्म लगेगी, क्या लगेगी? Third form. तो ड्रिवन थर्ड ही है। बाई By. तो शी उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? Her. इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर है, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर। अच्छा एक मिनट, इसको हम दे आर मेकिंग नाइस। ठीक है, अच्छा क्या हो गया? He plays cricket, जैसे आ गया ही plays cricket, जैसे आ गया they are making noise। ठीक है, या यूं आ गया She has written a letter, जैसे आ गया। ठीक है, you will teach the students। या कुछ इस तरह आ गई चीजें। अब जरा देखिएगा, फौरन आप पहचान जाएंगे। मसलन ये शुरू में आ गया, ये आखिर में चला गया, तो बड़ा आसान है। मसलन नॉइज आ गया, क्या आ गया? Noise. अच्छा, मैंने कहा था कि जो इज़ार है वगैरह वो तो उसी तरह रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन एक चीज जरूर चेंज आती है। मसलन दे हो तो आर होता है, तो नाइज हो तो क्या हो जाएगा? अच्छा, ये है आईएनजी फॉर्म, तो आईएनजी फॉर्म में हमेशा बीइंग आता है। आईएनजी फॉर्म में क्या आता है? Being. तो थर्ड फॉर्म मेड है। थर्ड फॉर्म क्या है? Made. तो बाई तो लगता है, By them. By them. दे क्या बन जाएगा? Them. यहाँ देखिए, ही प्लेज क्रिकेट, ये वही फर्स्ट फॉर्म है। Cricket. फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म, फर्स्ट को हम फर्स्ट और फिफ्थ कहेंगे, सॉरी वहाँ पे हमने फर्स्ट और फिफ्थ दोनों लिखना है। ठीक है, तो ये वो वाला फॉर्म है, इसमें हम क्या करेंगे? क्रिकेट
ठीक है। तो मैंने कहा था इनमें फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म में या डू और डज में इज आर एम वाज वर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जाहिर है ये पास्ट में नहीं है, ये प्रेजेंट में है तो इज आर एम लगेगा, वाज वर नहीं। तो क्रिकेट क्या होता है? इज। तो अब ये जो वर्ब है थर्ड फॉर्म होती है और बाई होता है। Played by him. By him. बाई Him. लेड बाय Him. ये देखें A letter लेटर इधर आ गया। has been written by her. और लेटर तो है Has been. हैज हैव हैड के साथ हैज बीन होता है। Been. हैज हैव हैड के साथ हैज बीन होता है। Has been. Has been written by her. यानी हैज हैव हैड जो भी होगा उसके साथ बीन होगा। हैज के साथ भी बीन, हैव के साथ भी बीन और हैड के साथ भी। ठीक है बेटे आप बैठिए। हैज के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ हमने आपको चेंजिंग्स में बताया था क्या चेंज करना है, बीन लगाना है। क्या लगाना है? तो Written. थर्ड फॉर्म, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, वैसे भी थर्ड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म और बाई। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या है? Written by her. अब हम ये आएंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या लिखें। Her. तो ऑब्जेक्ट वही होगा जो उसका सब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। Her. तो जाहिर है शी जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा तो Her. लेटर हैज बीन रिटन बाय Her. The student. दिस स्टूडेंट शुरू में आ जाएगा। Yes sir. जैसे मैंने कहा हमेशा सबसे पहला काम क्या करना है? Object. Object को Subject. और इसमें याद रखें जैसे दी स्टूडेंट्स है इसका आर्टिकल साथ लाएंगे। ए है अबाल तो अबाल पूरा आएगा तो दी स्टूडेंट्स आ गया। The क्या आ गया? student will be. The student will जाहिर be. है अगर उसके साथ विल लगा हुआ है तो हमने जो आपको 6 तब्दीलियां बताई थी विल के साथ, Be. विल तो रहेगा, विल के साथ हमेशा बी आएगा। Be. के साथ क्या आएगा? Be. ठीक है। अब जो भी वर्ब यहाँ पे है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब क्या है? Teach. टीच है। क्या है? Teach. तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? टीच की थर्ड फॉर्म क्या है? Taught. टॉट। और थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा? By him. जाहिर है अब हम आएंगे You. क्या ऑब्जेक्ट लिखना है जो सब्जेक्ट था। तो आपको पता है कि इसकी यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है। यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी मसलन मैं कहता हूँ यू रोट अ लेटर तो अ लेटर वाज रिटन बाय यू। रोट का मतलब है ये सेकंड फॉर्म है तो वाज वर आएगा ना, जाहिर है वो पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर है। You are it. एक हम पास्ट इंडेफिनिट का भी कर लेते हैं जिसमें सेकंड फॉर्म आती है ताकि आपको वाज वर का आ जाए। और इज आर एम का तो आ गया है, बहुत दफ़ा इसकी प्रैक्टिस हो गई। एक मैं जुमला और यहाँ पे लिख देता हूँ। मर गया। ऐसे है दी बॉयज played a match. A match. A match. A match. अब जाहिर है जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? Subject. ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? क्या खेला उन्होंने? Match. A match. A match. A match. वो हार गया। ये आ जाएगा यहाँ। A match. Money. अच्छा यहाँ पे दी बॉयज तो आपको पता है ये फिर ऑब्जेक्ट बनेगा। किया उन्होंने क्या? Play. खेला। खेला। और ये फॉर्म कौन सी है? सेकंड। कौन सी फॉर्म है? तो सेकंड फॉर्म आपको पता है सेकंड फॉर्म डिड वगैरह होगा तो वाज वर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Was वर बन जाएगा। सेकंड फॉर्म के साथ क्या लगेगा? Was.
बाज, क्योंकि मैच वर नहीं हो सकता, ठीक है, मैच बाज, तो थर्ड फॉर्म तो लगेगी। प्लेड बाय बॉयज दी बॉयज, वही मैंने कहा पूरे आर्टिकल जो लगा हुआ है, ए है, दी है साथ, उसके समेत लगा दी बॉयज। दी बॉय, ठीक है सर। A match was played by the boys. यस सर। अच्छा, ये देखें चीज़ों को ना प्रैक्टिस के बगैर आपको Yes, sir. नहीं आए। प्रैक्टिस होगी, ये तो रूल्स हैं और चंद मसाले हैं, फिर आपने इनको बार बार, अगर आपको क्लियर हो गया है सही है, अदरवाइज बार बार रिकॉर्डिंग खोल के आप चेक करेंगे मसाले और रूल्स आपके पुख्ता हों, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करें। जो जुमले भी आपके सामने आए आप बनाएं और वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आए वो आके डिस्कस करें, ठीक है, कि इसमें मैं नहीं बना सकी या मैं नहीं बना सका तो कैसे करूँ।